व्हेन अ पोलरॉइड इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलरॉइड्स, अगर बोला जाए तो उस केस में आपको जब यहाँ से लाइट आ रहा है, अगर उसका इंटेंसिटी आई आप मान लेते हो, तो अगर आप एक P1 से क्रॉस कराओगे उसके, तो वो आपका हो जाएगा I/2। अगर इसको हम I0 मान ले, ठीक है, और यहाँ पे अगर एंगल आपका थीटा दिया होगा, यानी कि P2 थीटा एंगल से रोटेट किया गया है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा I0 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो थीटा घुमाया गया है ये पिछले वाले के रिस्पेक्ट में, अगर पिछला वाला वर्टिकल था तो आप देखो वर्टिकल से कितना रोटेट किया गया है थीटा। ठीक है, अब अगले वाली में जब आएंगे इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, अब P2 थीटा एंगल पे रोटेटेड है, अब इसको यहाँ पे ले आओ, अब P2 से P3 कितना रोटेट हुआ, P2 से P3 इतना रोटेट हुआ। समझ में आ रहा है ना? P2 के रिस्पेक्ट में, P1 के रिस्पेक्ट में ये थीटा रोटेट था, P2 के रिस्पेक्ट में ये कितना रोटेट है, तो P2 यहाँ पे है तो इसके रिस्पेक्ट में ये एंगल रोटेट किया गया है। ठीक है, तो ये अगर अगर यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये एंगल ऑब्वियसली π/2 माइनस थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप आओगे तो I0 cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे पहले ही था, I0 cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे पहले ही था, उसके साथ आप cos स्क्वायर थीटा और ऐड करोगे, cos स्क्वायर थीटा नहीं, अब यहाँ पे ऐड करोगे cos स्क्वायर π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अगर आप इसको लेते हो कि I0 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे cos स्क्वायर θ/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस थीटा, इसको आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप ऐसे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, 4 2 cos थीटा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका NCERT का एग्जाम्पलर भी है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको रिस्पेक्ट देखना है, इसके रिस्पेक्ट में कितना थीटा है और इसके रिस्पेक्ट में कितना थीटा है। ठीक है।